बालाघाट विधानसभा से भाजपा ने 21 अक्टूबर को मंत्री गौरीशंकर बिसेन की पुत्री मौसम हरिनखेड़े को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद बालाघाट विधानसभा से मंत्री गौरीशंकर बिसेन के चुनाव लड़ने और पार्टी हाईकमान द्वारा प्रदेश के चुनावी परिदृश्य और परिस्थिति को देखते हुए लिए जाने वाले निर्णय पर विराम लग गया था। वहीं मंत्री बिसेन की बालाघाट विधानसभा से चुनाव न लड़ने के साथ ही बेटी को पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने की भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी, लेकिन 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर की अवधि में ऐसा कुछ हो गया कि प्रत्याशी बेटी के स्थान पर मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने खुद अपना चुनावी नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराया। मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने 26 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त पर अपने चुनिंदा साथियों के साथ रिटर्निंग अधिकारी गोपाल सोनी को अपना चुनावी नामांकन सौंपा। इस दौरान धर्मपत्नी और जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष रेखा बिसेन, भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, साथ ही और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार रायजादा, अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री के अलावा किशोर पालीवाल, भुवन लल्हारे और अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने के कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो गया कि अब बालाघाट विधानसभा से मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद रिटर्निंग कार्यालय से बाहर निकले मंत्री गौरीशंकर बिसेन अपने चित्त परिचित शैली से अलग दिखाई दिए। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के सामने उनसे चर्चा करने खड़े बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों को उन्होंने महज अपनी 29 सेकंड की प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटी मौसम यहाँ नहीं है, उसके आने के बाद एक और नामांकन दाखिल किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से फॉर्म भरा है, प्रत्याशी बनाना नहीं बनाना पार्टी तय करेगी। हालांकि पार्टी ने अब तय कर दिया है कि बालाघाट विधानसभा से मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। हालांकि अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा के कुछ समय पहले ही उन्होंने 26 अक्टूबर को पर्चा दाखिल कर दिया था। सूत्रों की माने तो पार्टी निर्देश के बाद ही मंत्री बिसेन ने अपना पर्चा दाखिल करने का फैसला किया। चूंकि सुबह से मंत्री गौरीशंकर बिसेन के पर्चा दाखिल करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी और सुबह निज निवास पर बालाघाट विधानसभा का कार्यालय भी खोल दिया गया। एक चर्चा ये भी है कि पार्टी की घोषित प्रत्याशी मौसम की तबीयत इन दिनों खराब है और वो वर्तमान में चुनाव लड़ने के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, जिसके कारण पार्टी ने पुत्री की जगह पिता गौरीशंकर बिसेन को प्रत्याशी बनाकर उन्हें नामांकन जमा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बालाघाट विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी की घोषणा के बाद जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही थी, उससे भी ये माना जा रहा था कि पार्टी बालाघाट विधानसभा में प्रत्याशी को लेकर कोई और फैसला ले सकती है और लगभग ऐसा ही दिखाई दिया। पार्टी ने निर्णय लेकर अपने सबसे पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी को एक पारी और खेलने का अवसर दिया है। थर्ड आई न्यूज़ ने पहले भी यह खबर लगाई थी कि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही आने वाले विधानसभा में चुनावी प्रत्याशी हो सकते हैं और अब थर्ड आई न्यूज़ की इस खबर पर मोहर लगभग लग चुकी है।